नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे आपके लिए क्लास 12 की मैथ्स को ले रहा हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि यहाँ पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो है 3D की हमने बात करी थी। 3D के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो यहाँ पे दोनों ही सिलेबस के अंदर है, आरबीएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूँ मैं, या मैं रैखिक युग्मकों की बात करूँ या प्रोग्राम की बात करूँ, रैखिक प्रोग्रामिंग की बात करूँ आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है सीबीएसई और आरबीएससी 2021 में। तो यहाँ पे हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर के बारे में, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार के लिए आ रहे हैं, क्या चीज़ यहाँ पे डिलीट हो गई है, क्या चीज़ यहाँ पे इस बार नहीं आ रही है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए और फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे एक जाके कमेंट जरूर कर दें कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपकी एनसीईआरटी का जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 है जो सीबीएसई के सिलेबस में है। और यहाँ पे सीबीएसई के सिलेबस में यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उस नाम से ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, 11 मैंने आपको करवा दिया। अब यहाँ पे 12 की बात करेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उन सब क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम आगे की क्लासेस के अंदर करेंगे। आज हम यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे आसान चैप्टर्स में से आता है। सबसे आसान चैप्टर इसलिए क्योंकि इसका जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा बनता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। और इस बार के लिए जो है इसका वेटेज जो रहने वाला है दोस्तों, वो कितना रहने वाला है, 5 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। 5 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे इस बार के लिए रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें रिड्यूस करी गई है। पिछली बार ये लास्ट 6 मार्क्स का आता था, लेकिन इस बार कितने मार्क्स का है दोस्तों, 5 मार्क्स का है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये 5 मार्क्स हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं और बहुत आसान है। आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई 2021 के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या रहा है और क्या नहीं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिंपल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिंपल कंस्ट्रेंट पे प्रॉब्लम होती है, इनइक्वालिटी पे प्रॉब्लम होती है, वो बताऊंगा आपको मैं सारा डिस्कस। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, बाउंडेड रीजन क्या होता है, अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, और कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके और इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं, वो हम सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका सिंपल प्रॉब्लम्स जो है वो फिजिबल और बाउंडेड रीजन के ऊपर, या मैं बोल दूं कि जो बाउंडेड क्षेत्र है जो कि हमने मार्क किया है, जो क्षेत्र है उसको हम यहाँ पे रीजन बोलते हैं क्षेत्र को। तो रीजन जो है वो क्या है हमारा इस बार के सिलेबस के अंदर है। अगर बात करूं मैं अनबाउंडेड रीजन की, वो इस बार के लिए कट गया है। अनबाउंडेड रीजन से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बच्चों को टफ लगता था उसको सॉल्व करना, उसको फाइंड आउट करना कि अनबाउंडेड क्यों है और कैसे इसका मैक्सिमम मिनिमम तो हम बता ही नहीं पाएंगे अनबाउंडेड में, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, उसमें काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा टफ होता था, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से हमें पहले कंस्ट्रेंट और इनइक्वालिटीज बनानी पड़ती थी। और पहले हम जब हमारा मैक्सिमम फंक्शन बनाए, इनइक्वालिटीज बनाए, कंस्ट्रेंट बनाए, उसके बाद हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को भी इस बार के लिए हटा दिया गया है, तो आपको आसान बहुत हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगी। तो ये 5 मार्क्स आपके क्या है, बिल्कुल एकदम आपको अच्छे से फ्री के मार्क्स कह सकता हूं मैं इनको, क्योंकि अगर इसको इस टॉपिक को आज आपने समझ लिया तो लाइफ में आपकी जो है मई के अंदर जाके एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होने वाली है। पूरे 3 महीने आपको निश्चिंत होकर इस चैप्टर को लेके आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूं। तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के बारे में बताता हूं कि क्या क्या होता है इसमें। इसकी सारी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे कि क्या ओवरव्यू है इस चैप्टर का। तो चलिए यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है फंक्शन को। ठीक है, देखिए मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पे है रैखिक प्रोग्रामिंग है। रैखिक प्रोग्रामिंग किस चीज का, कि कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो आपका, इस z को क्या बोलते हैं हम, जो z को इससे डिनोट किया जाता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज को अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव यह है अपने बिजनेस में कि मैक्सिमम प्रॉफिट लाया जाए, तो यहाँ पे उसके अंदर कौन सा फंक्शन काम करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। उसको मैक्सिमम जो है वैल्यू मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, मैक्सिमाइज फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं किसी और टर्म्स में जहां पे आपको लॉस जो है वो पता करना है या लॉस बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस हमेशा क्या होता है, लॉस हमेशा बिजनेस में मिनिमम रखना चाहते हैं तो उसमें आप मिनिमाइज निकालेंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है तो उसमें मैक्सिमाइज निकालेंगे। आप कोई भी चीज ले लें, अगर आप प्रोडक्शन जो है उसको क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा ज्यादा होगा तभी यहाँ पे चीजें जो है बाहर जाएगी। बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करें।
प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, और उसमें जो है डिफेक्टिव पीसेस जो हैं वो क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। मतलब एरर जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आपका जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर में उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो प्रॉफिट है, लॉस है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसी हिसाब से वेरी करता है। लेकिन इस बार हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम्स ही हमें देखने को मिलेगी। तो केवल जब सिंपल प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में हैं तो डायरेक्टली आपको कंस्ट्रेंट मिल जाएंगे, डायरेक्टली इनइक्वालिटीज मिल जाएगी, डायरेक्टली आपको बोल दिया जाएगा कि इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बोल देगा यस और नो। तो चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, जेड से करते हैं। इसका एग्जाम्पल लूंगा अभी मैं, जिससे और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट्स को पढ़ रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके लिए एक एक पॉइंट अच्छे से कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई। कोई भी यहाँ पे इनइक्वालिटीज दी हुई हो, जो कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, जो कि आपको इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे हम लिखते हैं जैसे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या है, x और y का जो टोटल है, जो सम है, वो क्या होना चाहिए, या तो इक्वल टू 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो उनको क्या बोलते हैं हम, इनइक्वालिटीज बोलते हैं या कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो x और y जो यूज हो रहा है वो क्या है, यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल है। क्या है, डिसीजन वेरिएबल है, क्योंकि x और y का वैल्यू तो आप पुट करेंगे। किसी को भी मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए x और y का वैल्यू आपको जो है इंपॉर्टेंट होगा। x और y का वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे तभी जाके आपका फंक्शन मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। ये बाउंडेड रीजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार आपका फिजिबल और बाउंडेड रीजन ही सिलेबस में है। फिजिबल और बाउंडेड रीजन एक ही बात होती है दोस्तों, क्योंकि फिजिबल और बाउंडेड रीजन के बारे में आपको बता दूं कि जब भी आप देखें, बाउंडेड रीजन का मतलब होता है उसके अंदर आपका पूरा जो पार्ट है, जो आपका कॉमन पार्ट आता है, वो क्या होता है, पूरा का पूरा बाउंडेड होता है, पूरा का पूरा बाउंडेड रीजन में आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भी कुछ एग्जाम्पल के साथ, तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो आगे देखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है ये क्या है, पॉजिटिव रीजंस हैं। मतलब अगर x और y की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए मेरा y है और ये x है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस और ये माइनस ऑफ y। तो हमें बोला गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर जाना है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब यहाँ जाना। तो ये वाला जो रीजन है दोस्तों वो क्या हो गया, हमारा कॉमन पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में यहाँ पे दोनों के दोनों फंक्शन होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इनको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव कंस्ट्रेंट बोलेंगे, पॉजिटिव रीजन बोलेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे डिस्कस करी। अब आप बिना देर किए यहाँ पे और बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको और ज्यादा ईजी लगेगा। आज की क्लास से आप पूरा का पूरा टॉपिक जो है, जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल क्लियर करके जाइए और फटाफट से जाके और उसकी प्रैक्टिस भी करिए, जिससे कि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट की बात करें, अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जो कि बेसिक एग्जाम्पल है, जिससे कि समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक मैक्सिमम का फंक्शन दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी दिया होगा कि मैक्सिमाइज, आपको बोला जाएगा मैक्सिमाइज मिनिमाइज, आपको उसी अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम का मतलब हर इंसान जानता है कि मैक्सिमम का मतलब होता है हायर, हायर मतलब ज्यादा चीज, ज्यादा नंबर होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉफिट है, मान लीजिए प्रॉफिट का फंक्शन लिखा हुआ है मैंने, प्रॉफिट का फंक्शन, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये हमारा z जो है 250x प्लस 75, इसको क्या बोलेंगे, OF मतलब क्या दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ये, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, यही हमारा मोटिव है। इसी के अंदर हम x और y की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे और हमारा मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे इसमें, इस फंक्शन में रख के। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना सीख लीजिए, आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये इनइक्वालिटीज आपको दी हुई हैं, 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, और आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, और आपको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये इसको क्या बोलेंगे अपन, इनइक्वालिटीज और कंस्ट्रेंट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, अब ये इनइक्वालिटी और कंस्ट्रेंट जो है ये एक तरह से लाइन का इक्वेशन है। क्या है ये, लाइन का इक्वेशन है। इनसे हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पहले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते जाइए और समझते जाइए किस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सारी चीजों को मैं यहाँ पे आपके लिए अलग से लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको दिया हुआ था z इक्वल टू, क्या दिया हुआ था दोस्तों, z इक्वल टू दिया हुआ था 250x प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ था 75y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, यस और नो। और अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आगे दिया हुआ था आपको कि 5x प्लस वाई जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, और आगे दिया हुआ है आपको 5x प्लस वाई क्या होना चाहिए, आपका
लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए और x प्लस वाई जो है वो क्या होना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका पार्ट आ रहा है यहाँ पे, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको भी आप देख लीजिए, ये कंस्टेंट है। अब मुझे इसको क्या करना है, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, x और y की वैल्यूज को रखूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हम सारी वैल्यूज हमने लिख ली है, यहाँ पे पूरी इनइक्वालिटीज लिख ली है। आपको पता है कि ये किसका फंक्शन है, मैक्सिमम का फंक्शन है। किसका है, मैक्स करना है हमें जेड को क्या करना है, मैक्स करना है। आ जाइए फटाफट से जल्दी से, अब तक पढ़ा या नहीं पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज अगर पढ़ लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए 5x प्लस वाई को मैं एक तरह से लाइन का इक्वेशन ले रहा हूँ और इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, 100 लिख रहा हूँ, जो बचपन में हम यहाँ पे सॉल्व करते थे। इस इक्वेशन के लिए मैं एक डब्बा बना रहा हूँ, आप भी हमेशा एक डब्बा बना लें जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी x और y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मैंने डब्बा बना लिया, x और y का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं 20 रखूँ दोस्तों, यहाँ पे x की जगह 20 रखूँ तो 25 से कितना होता है 100, बिल्कुल 100 को सेटिस्फाई कर रहा है। 25 से 100 मतलब y को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा और x को क्या होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। अगर y जो है वो 100 हो जाए दोस्तों तो x को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 100 ही हो गया तो 5 इंटू 0 क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। क्लास 12 के बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनको आराम से x और y की वैल्यूज डिफाइन करना आता है। अगर 0 रखा x की जगह तो y को क्या होना पड़ेगा, अगर इस फंक्शन को सेटिस्फाई करना है तो y को यहाँ पे 100 होना पड़ेगा। अगर x की जगह 20 रखा तो यहाँ पे y को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ऐसे करके आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ और क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता तो यहाँ पे 20 रखना पड़ता। अगर और कोई पेयर आपका बन सकता है तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं x की जगह पे 10 रख दूं, ठीक है, x की जगह पे 10 रख दूं और y की जगह पे क्या रख दूं, यहाँ पे y की जगह पे मैं रख दूं यहाँ पे 50, तो भी आप देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे x की जगह मैंने रखा 10, ये x है, 10 पाई कितना होता है 50, और यहाँ पे y की जगह मैंने रख दिया 50, तो 50 और 50 कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। तो मैंने इसकी 3 वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशन है आपका वो है x प्लस वाई इक्वल टू 60। उसको भी आप एक तरह से क्या लेंगे, एक तरह से बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। 60 की इक्वल आप उसको रख देंगे। वापस इसके लिए भी हम दोस्तों डब्बा बनाएंगे और डब्बा बना के क्या लिखेंगे यहाँ पे x और y, ठीक है। x और y क्या हो सकता है, 30 हो गया ये, और ये क्या हो गया 30 हो गया, क्योंकि 30 प्लस 30 कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। सिंपल। अब यहाँ पे इसको 0 कर दिया तो x को क्या होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा। अगर मैंने x को 0 कर दिया तो y को क्या होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा। तभी तो मेरी यहाँ पे इक्वेशन जो है वो क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। बहुत आसान तरीके से समझना है हमें। तो यहाँ पे 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 60 हो गया। हमने क्या किया, सिंपली x और y की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, x और y की वैल्यूज से इसको सेटिस्फाई करवा लिया। अब यहाँ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमें क्या बताएंगे, केवल जब हम कॉमन रीजन निकाल रहे होंगे, जब हम कॉमन क्षेत्र निकाल रहे होंगे, तब हमें ये बताएंगे कि आपको केवल पॉजिटिव डायरेक्शन ही लेना है x और y का, यस और नो। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब आपने वैल्यूज एक बार लिख ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आप ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो जब ग्राफ में आप बनाएंगे तो आप देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में कि मैं अगर इसको ग्राफ में बनाऊं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है z इक्वल टू, तो आपका दिया हुआ है 250x प्लस 75y, ये तो होना चाहिए आपका मैक्सिमम, यस और नो। अब वैल्यूज भी अभी मैंने बताई कैसे निकालना है आपको, उसके बारे में अब बता देता हूं मैं आपको कि x और y का जो वैल्यू है पहले कंस्टेंट के लिए वो क्या निकाला था मैंने, उसको भी चेक कर लेंगे। और यहाँ पे x और y का जो है दूसरे कंस्टेंट के लिए क्या वैल्यू था उसको भी चेक कर लेंगे। मैं अलग से इसको लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था आपको कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 20, 0, 0, 100 और 10, 50। तो आप देखिए यहाँ पे 20, 0 और यहाँ पे आया आपका 100, ठीक है। आपको कौन सा आपका कंस्टेंट आप लिख लीजिए एक बार, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कंस्टेंट आपका है 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। किसके लिए ये 5x प्लस y इक्वल टू 100 वाला कंस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने क्या लिखा, y का जब वैल्यू ही 100 हो गया तो x को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, चेक कर लो। और यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 60 था। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था 30 और 30, और दूसरा पार्ट बताया था 0 और 60, और यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे इसको 60 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 0। हमने x और y की वैल्यूज रख दी। हमने कंस्टेंट चेक कर लेने हैं कि क्या है, 5x प्लस वाई क्या होना चाहिए हमारा,
लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे। और x प्लस वाई जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। और क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारे कंस्टेंट हमें दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया वैल्यूज कैसे फाइंड करी लास्ट टाइम में, इन वैल्यूज को मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा, जिससे कि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने बनाया आपके लिए, ये ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है मेरा, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, ये है मेरा y एक्सिस, ठीक है। ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। तो x एक्सिस पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, y एक्सिस पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। मैंने यहाँ पे ले लिया 10 को डिनोट कर देता हूँ दूसरे कलर से, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए और आप बातों को समझ पाए। तो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, ये है मेरा 10, ये है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और हम 100 तक इसको डिनोट कर देंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे तक, जिससे कि आपको पूरा ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने यही रीज़न क्यों लिया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, तो आगे तक मैं इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरा 90 और ये है मेरा 100 तक इसको लिख दिया मैंने। आगे देखिएगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 ही ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे x एक्सिस पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ही 60 तक है, और y एक्सिस पे क्या है 100 तक है। आप देख लें, उसी हिसाब से आप अपना स्केल को ले सकते हैं। आसानी से समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए पहला पॉइंट मुझे मार्क करना है 20,0। अब 20,0 कहाँ करूंगा, अगर ये 20 है मेरा, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर मेरा 20 है, तो यहाँ पे देखिएगा लाइन बना रहा हूं मैं, तो ये वाला पार्ट 20 है और ये 0 पे है, तो मेरा पॉइंट कहाँ होगा दोस्तों, यहीं पे तो होगा। तो ये मेरा पॉइंट मुझे मिल गया। आगे देखिएगा 0 और 100, 0 और 100 मतलब क्या होगा, y 0 तो है y एक्सिस x एक्सिस पे, और y पे कौन है, यहाँ पे ये हो गया मेरा 100 हो गया, ठीक है। 100 वाला पॉइंट भी मैंने मार्क कर दिया। आगे देखिएगा, आपको बोला गया 10 और 50, 10 और 50 कहाँ आएगा दोस्तों, ये 10 है, ये रहा 10 मेरा x एक्सिस पे, और 50 का है ये रहा, तो ये मेरा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया मेरा, ये वाला पार्ट हो गया मेरा। अब इसको मैं क्या करूंगा, पूरी तरीके से इनको तीनों लाइंस, तीनों के तीनों पॉइंट्स को क्या करूंगा, मैच करवा दूंगा, जिससे कि मेरी ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, बेसिकली पॉइंट्स को मार्क किया है, जो बचपन में भी आपने किया था। तो यहाँ पे देखिए आप, ये तो 50 था और ये यहाँ पे क्या था हमारा 10 था, तो ये हमारा 10 और 50 क्या हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया। और ये पूरी की पूरी लाइन मैंने बना दी। इसको थोड़ा और क्लीन कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या मैं बनाना चाह रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा 100 था, अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या था मेरा 100 था, और यहाँ पे जो ये लाइन थी इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ अच्छे से, जिससे कि आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये वाली जो लाइन थी मेरी, ये वाली जो लाइन थी वो क्या थी मेरी, y एक्सिस थी। y एक्सिस को चेक कर लो एक बार, ये y एक्सिस है, और ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये क्या है 100 है, 100 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इसको, तो ये 100 पे मार्क कर दिया। और यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है हमारा, वो है हमारा 0,100, ठीक है। तो मैं अच्छे से इसको बना दिया मैंने, ये 0,100 हो गया मेरा, ये 0,100 इस लाइन से इसको मैच करवाया। यहाँ पे हमें कहीं क्या मिला, 10 और 50 वाला पॉइंट मिला। सबको मार्क करते जाइए और ये लाइन बना दीजिए, ठीक है। और इस लाइन का नाम भी दे दीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। इस लाइन का नाम क्या है हमारा, 5x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको जैसे ही मार्क कर देंगे, जैसे ही आपने ये लाइन बना दी, अब आप दूसरा पॉइंट लेंगे। आपने लिया 30,30, अब 30,30 क्या होगा, x पे भी 30, y पे भी 30, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहीं होगी लाइन, ठीक है। इसको अलग कलर से बना लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको मैं और किसी कलर से देखूं, तो यहाँ पे अगर देखें, तो ये वाला पॉइंट जो है मेरा क्या हो गया, 30,30 हो गया। अब इनको पहले मार्क भी कर दीजिए आप। ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, ये वाला पॉइंट है मेरा 0,100, लिख दिया 0,100। ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, ये वाला है मेरा 30, ये कौन सा है, ये वाला पॉइंट 10,50, तो ये हो गया मेरा 10,50, 10,50, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा 20,0, तो ये हो गया मेरा 20,0, तो ये लिख दिया मैंने 20,0, ठीक है। अब ये वाली लाइन बना रहे हैं, 30,30 हो गया, 0,60, 0,60 का मतलब हो गया इस लाइन पे 60 है, तो यहाँ पे कहीं मेरा पॉइंट होगा, तो ये वाला पार्ट मेरा हो गया 0,60। इसको लिख भी देता हूं मैं 0,60, इसको लिख रहा हूं मैं 30,30, डिनोट करते जा रहा हूं साथ के साथ। और 60,0 कौन है मेरा, ये रहा 60 और ये है 0 यहाँ पे y एक्सिस पे, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। तो अब इस लाइन को भी हम मिला देंगे, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा फिजिबल रीजन क्या होगा। तो ये वाली लाइन क्या हो गई मेरी, ये वाली लाइन हो गई मेरी x प्लस वाई
इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखो क्या किया है मैंने बेसिकली, अब यहाँ पे आपको एक एक चीज बता रहा हूँ मैं। अब क्या किया मैंने बेसिकली, पहले मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली, इन लाइंस को मैंने एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट किया, 5x + 5 इक्वल टू 100 को इक्वल करवा के x और y की वैल्यूज को पुट किया, x + y को 60 लेके और x और y की वैल्यूज को अज्यूम किया, अगर एक को 0 लेंगे तो y क्या होगा, एक को प्लस लेंगे तो एक को 60 लेंगे तो वो क्या होगा। ऐसे करके हमने क्या करी, तीन तीन वैल्यूज दोनों की निकाल ली, जिससे कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। एक लाइन यहाँ पे जो है, लाइन की इक्वेशन है ये, तो एक लाइन हमने यहाँ पे बना दी उन पॉइंट्स की मदद से। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे बन गए तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन तो ये जा रही है, एक लाइन ये वाला पार्ट जा रहा है, जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है वो है हमारी 5x + y इक्वल टू 100 की, और ये यहाँ पे x + y इक्वल टू 60 की जो लाइन दिख रही है वो है हमारी ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन जो है किसकी, x + y इक्वल टू 60 की है। ये सुन लो, अब आपने दोनों की दोनों लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे आपका रीजन कैसे लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, तो कि हम कैसे लेंगे उस पार्ट को। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि आपको लेना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो, x भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई डार्क कलर ले लूँ थोड़ा सा, तो उससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए, तो यहाँ पे अगर मैं डार्क कलर ले रहा हूँ तो वहां पे आप देखेंगे कि आपका रीजन कैसे निकाला जाएगा, कॉमन रीजन अब निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों साइड के पार्ट जो है मतलब रहना इसी साइड में है, पॉजिटिव में ही रहना है, क्योंकि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। चलिए भाई पॉजिटिव में तो रहना है। उसके बाद अब देखिए कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है आपकी 5x + y जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। मतलब लाइन के उस साइड वाला पार्ट जो होता है वो ग्रेटर देन होता है दोस्तों, और इस साइड वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है। तो इसका मतलब इस लाइन का क्या लेना है आपको, लेस देन वाला पार्ट लेना है, लेस देन वाला पार्ट आपको लेना है, मतलब ये इधर वाला पार्ट आपको लेना है, लेस देन वाला पार्ट लेना है। ब्लैक वाली लाइन जो है हमारी किसकी है, 5x + y इज लेस देन इक्वल टू 100 को दिखा रही है, तो ये वाला पार्ट हमें लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा x + y इक्वल टू 60 दिया हुआ है, अगर x + y इज लेस देन इक्वल टू 60 दिया हुआ है तो इस वाली लाइन का भी हमें कौन सा पार्ट लेना है दोस्तों, इसको मैं एक और डिनोट कर देता हूं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अगर इसका मुझे कोई पार्ट लेना है तो क्या होगा, वो ये भी क्या होगा मेरा, इस साइड वाला पार्टी होगा, इस साइड वाला पार्टी होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे इसमें भी लेस देन बताना है। दोनों में जब लेस देन था तो दोनों के नीचे वाले पार्ट को लेना है, लाइन के नीचे वाले एरिया को हमें मार्क करना है। तो हमने जैसे ही उसका मार्क कर दिया कि ये नीचे वाला एरिया ही होगा, ऊपर वाला एरिया किसका होता है, मैक्सिमाइज का होता है, और नीचे वाला एरिया किसका होता है, मिनिमम, लेस देन इक्वल टू का होता है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन होने की वजह से हमने क्या किया, दोनों जगह जब लेस देन इक्वल टू था तो हमने नीचे वाला पार्ट लिया, ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। जैसे नो, इस लाइन के नीचे वाला रीजन ये है, इस लाइन के नीचे वाला रीजन ये है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉमन पार्ट क्या आएगा आपका। तो मैं कॉमन पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और मैं सारी बातों को अच्छे से समझा पाऊँ आपको। तो अगर कॉमन पार्ट को मैं यहाँ पे डिनोट करूँ तो अच्छे से आप समझेंगे कि कॉमन पार्ट किस वे में आएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो कॉमन पार्ट होगा मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मेरा वो क्या होगा, कॉमन पार्ट होगा। इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रीजन क्या हो गया मेरा, इस रीजन को क्या बोलूंगा मैं, इस रीजन को बोलूंगा मैं फिजिबल रीजन। कौन सा बोलूंगा, फिजिबल रीजन, या फिर बोल दें हम बाउंडेड रीजन। क्या बोल देंगे, बाउंडेड रीजन। बस इसी बात को आपको अच्छे से समझना है कि बाउंडेड और फिजिबल रीजन क्या होगा मेरा, यही वाला पार्ट होगा। अब यहाँ पे मेरे को ये मिल गया, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि सर लीनियर प्रोग्रामिंग है तो आसान, लेकिन बहुत बार दिक्कत ये आती है कि इसको मार्क कैसे किया जाए, इसका फिजिबल रीजन कैसे निकाला जाए। एक बार वापस से रिपीट करना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जिनको ये बात समझ में नहीं आई हो। 5x + y इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 5x + y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100 मतलब क्या होगा, नीचे लाइन के नीचे जाना है, लाइन के नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना है। यहाँ पे x + y इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, आपको नीचे आना है, नीचे आना है। इसका क्या लेना है, यहाँ पे लेस देन लेना है, लेस देन वाला पार्ट लेना है, क्योंकि आपको पता है इधर क्या है, हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है, उधर क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो जब भी लेस देन इक्वल टू लेना होगा आपको ये वाला पार्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका कॉमन देखें तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। अब कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है उसको मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो कॉमन पॉइंट लिख रहे हैं अपन, कॉमन पॉइंट क्या होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट तो ये आ रहा है इस वाले रीजन में, ठीक है, एक पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है,
और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट 0,0 है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो O कौन सा पार्ट आया मेरा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, 0,0। A पार्ट कौन सा है मेरा, लिखते जाइए साथ के साथ जो फिजिबल रीजन में आते जा रहा है। तो यहाँ पे आया मेरा 20,0 और B कौन सा आया मेरा, B जो पार्ट है मेरा वो आया यहाँ पे इस वाले पार्ट से। तो क्या मिला मुझे, 10 और 50, क्या मिल गया, 10 और 50। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 और 50, आपको पता है 10 और 50 मैंने मार्क किया था, तो यहाँ पे 10 और 50 लिख दिया। सी जो है वो पार्ट कौन सा आया मेरा, सी जो पार्ट है वो ये है 0,60, कौन सा आया 0,60 जो वाला पार्ट जो है वो आया। चारों पॉइंट्स आपने, इसके चारों पॉइंट्स आपने लिख दिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका दोस्तों वो आया आपका फिजिबल रीजन। यस और नो, यही पार्ट आपका क्या आया, बाउंडेड रीजन आया। आपको उम्मीद करता हूँ एक एक चीज मैंने अच्छे से बनाई है, एक एक चीज को मैंने बताया है कि कैसे बाउंडेड रीजन को निकाला जाता है। यस और नो, अब ये क्लियर हो गया, हमारे ये चारों पॉइंट आ गए। अब हमारे को काम है इस वाले फंक्शन से, जिसका क्या करना है, हमें मैक्सिमम निकालना है। इसका मैक्सिमम निकालना है z इक्वल टू 250x + 75y। तो इसका मैक्सिमम कैसे निकालेंगे उसको हम चेक कर रहे हैं। तो जल्दी से इस बात को समझ लिया हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आपको क्या बता सकूं, आगे का पार्ट बता सकूं कि इसका मैक्सिमम रीजन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चारों पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। अब आप फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू को निकालेंगे। अब लास्ट पार्ट पे पहुंच गया, स्टेप जो है आपका कौन सा आ गया है, लास्ट स्टेप आ गया है। तो लास्ट स्टेप को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन से आपको पॉइंट्स मिले थे, 0,0, 20,0, 10,50 और क्या मिला 0,60। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे जो वर्टेक्स के पॉइंट हैं, ठीक है, वर्टेक्स के जो पॉइंट हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा O, A, B और C। O जो है आपका क्या आया 0,0, यस और नो। A जो आया आपका वो क्या आया, A जो पार्ट है आपका वो क्या आया, A पार्ट है आपका वो है 20,0, 10,50, 20,0, 10,50 और लास्ट था आपका वो था 60,0, यस और नो, सॉरी 0,60 है, 0,60 ये आपका पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने रखा आपका फंक्शन, पहले लिख लीजिए। मैंने क्या कहा था, z इक्वल टू क्या था फंक्शन, 250x प्लस क्या आया था 75y, यस और नो, यही फंक्शन था। चेक कर लो एक बार जल्दी से फटाफट से, 250x प्लस 75y आया था। चारों पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि इसका मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। क्या निकालना है, मैक्सिमम इसका निकालना है, लास्ट स्टेप है ये। तो यहाँ पे आप देखें, ये चारों पॉइंट आपके सामने हैं, उठा के सबकी वैल्यूज x और y की उसके अंदर रखेंगे, जिससे हमारे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ z मिलेगा। क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ z मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ z पहले पॉइंट के लिए कितना होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, यस और नो। जैसे x पे 0 रखा, y पे 0 रखा, x पे 0, y भी 0, तो वैल्यू भी कितना आ गया z का 0। ठीक है, a का वैल्यू रखा इसके अंदर 20,0, तो 250 इंटू 20 और आगे रखा 0, तो प्लस 75 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो पार्ट 0 ही हो गया हमारा। और यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, 20, 0, 0, 25 से कितना होता है 100, तो ये आ गया 0, 10 चला गया, 20, 22 से 40, 40 और 10 कितना होता है दोस्तों, 40 और 10 हो गया 50, तो कितना आया आपका 5000। देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ सीधा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, सीधा x और y के अंदर ही मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका वैल्यू कितना आ गया 5000, यस और नो। आगे देखिए 10 और 50, 10 किया तो कितना हो गया 2500, यस और नो। 50 किया तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आ गया 2500, 10 से जैसे मल्टीप्लाई किया, प्लस 75 इंटू 50 कितना होता है दोस्तों, 75 इंटू 50 भी कर लेते हैं, 55 जा होता है 250, 0, 25 चला गया, 57 जा जो है वो कितना होता है 350, तो 350 में यहाँ पे अगर आपने ऐड किया, 350 में ऐड किया तो कितना हो गया 375, यस और नो। तो 3750 प्लस 2500 कितना होता है उसको भी चेक कर लो। यहाँ पे 2500 और 2500 को ऐड करेंगे तो 5000 आ जाएगा, 5000 तो हो गया। उसके अलावा कितना है, उसके अलावा देखें आप तो कितना है 1250 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6250। तो इस वैल्यू को भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 6250। आपके सामने इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी कैसे वैल्यूज कैसे आ रही है ये, यस और नो। 6250 हो गया, 0 यहाँ पे रखा तो ये पार्ट 0 हो गया, 60 से इसको मल्टीप्लाई किया, 75 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो 75 इंटू 60 कितना होता है, 65 होता है 300, तो ये हो गया 30 गया। 67 का कितना होता है हमारे पास 420, तो 420 में अगर इसको ऐड करेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा 450, यस और नो। तो ये आ गया हमारा 4500, यस और नो। इस वाले फंक्शन में वैल्यू रखेंगे x और y की, तो क्या आ जाएगा 4500, यस और नो। तो अब यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या मिली, एक मिला 0, एक मिला 5000, एक मिला 6250, एक मिला 4500। अब आपको बताना है कि मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, क्या करना है
मैक्सिमाइज करना है तो कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे आप, बी वाली वैल्यू आपको दिख रही होगी सबसे मैक्सिमम 6250, तो ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एट किस पे हो जाएगा, कौन से पॉइंट पे होगा, 10,50 के ऊपर। तो अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी एक्स और वाई की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या होंगी, 10,50 ही होगी। अगर मान लीजिए कोई चेयर है, कोई टेबल है, अगर उसको आप ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए तो आपको अपने प्रोडक्शन हाउस में या अपनी जो शॉप है उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे, तो एक्स की वैल्यू आपको 10 रखनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू 50 रखनी पड़ेगी, मतलब आपको 10 तो चेयर खरीदनी पड़ेगी और 50 क्या खरीदनी पड़ेगी, टेबल खरीदनी पड़ेगी, तब जाके आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू अगर आपको दे तो उसका मैक्सिमाइज कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से निकालेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर मिनिमम होता दोस्तों तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, हमें 0 मिल जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम चीजों को निकालते, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6250। यस और नो, हमने कंस्टेंट को सॉल्व किया, हमने सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर करी। एक एक बात आपको समझा देता हूँ, ये आंसर कैसे आया उससे पहले मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है हमारा, उसको मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फिजिबल रीजन आया। अभी भी किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो जल्दी से इसका ले लो, फटाफट से एक एक पॉइंट कैसे आया, ये पॉइंट्स कैसे मिले मुझे, ये चारों पॉइंट कैसे मिले, इस ग्राफ की मदद से मैंने आपको रफली समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई है। और यहाँ पे फाइनल आंसर जो आया आपका वो क्या है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि किस तरीके से यहाँ पे फाइनल आंसर जो है, फाइनल वैल्यू जो है आपको मिला है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा मैक्सिमम आ गया है प्रॉफिट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने एक्स और वाई की वैल्यू 10 और 50 डाली, तब हमारा 6250 जो है, 6250 जो है हमारा आंसर आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम यहाँ पे फिजिबल और बाउंडेड रीजन निकालते हैं, क्योंकि इस बार के सिलेबस में यही है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ, एलपी के कुछ और, लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।